नमस्कार, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। आज हम लोग देखेंगे जो यूपी पुलिस कांस्टेबल री एग्जाम का जो पेपर हुआ है 25 अगस्त का जो फर्स्ट शिफ्ट है। 25 अगस्त का फर्स्ट शिफ्ट जो है उसके जितने भी रॉन्ग क्वेश्चन है उसको हम लोग देखेंगे। एक भाई ने मुझे मैसेज किया है और वो अपना आईडी भी देकर मतलब बताया है कि मैंने इस तरह से इस क्वेश्चन को जो क्वेश्चन नंबर 16 है इसको मैं सॉल्व किया हूँ और देखा हूँ तो यह क्वेश्चन गलत है। तो इस पर मैं ऑब्जेक्शन किया हूँ और मतलब वीडियो बना दीजिए कि सभी बच्चे इस पर ऑब्जेक्शन करें। जितना ज्यादा ऑब्जेक्शन होगा उतना ही ज्यादा मतलब बेनिफिट मिलेगा, मतलब क्वेश्चन गलत होने के चांस मिलेंगे। तो मैं बता दूं जो क्वेश्चन नंबर 16 है इस पर ऑब्जेक्शन मतलब हो सकता है और ये टोटली एकदम रॉन्ग है ये क्वेश्चन। और जो क्वेश्चन नंबर 105 है ये भी गलत है, उसको भी मैं दिखाऊंगा। और जो भाई ने भेजा है, देखिए भाई का जो आईडी है उन्होंने भेजा है कि इस तरह से मैंने क्वेश्चन को मतलब इत्थी किया हूँ, ऑब्जेक्शन किया हूँ। जो क्वेश्चन नंबर 16 है इसको कि सभी उत्तर गलत है। श्रीमान जी विकल्प ए बी सी गलत है और विकल्प डी को हल करने पर यश का लिंग नहीं पता चल रहा है कि यश माता है या पिता है, अतः सभी विकल्प गलत हैं। और भाई ने दस्तावेज में भी एक इत्थी की है, इसको अभी मैं चर्चा करूंगा और इस पे देखूंगा। और 105 नंबर भी आपत्ति है कि इस प्रश्न को हल करने पर इसका उत्तर मामा आ रहा है जो कि किसी भी विकल्प में मौजूद नहीं है, अतः इस प्रश्न के सभी विकल्प गलत हैं। तो इस पर भी ऑब्जेक्शन हो सकता है। और जो क्वेश्चन नंबर 126 है वो भी अभी मैं दिखा रहा हूँ, इस पर बात करूंगा डिटेल्स में। तो देखिए जो क्वेश्चन नंबर 16 है इसको देखिए कैसे यह गलत है, इसको मैं बता दूंगा। एक और वीडियो मैं बनाया हूँ उसमें बताया हूँ कि यह क्वेश्चन कैसे गलत है। इसमें देखिए क्या कहा गया है, इसमें क्वेश्चन पढ़िए, निम्नलिखित में से कौन सा संबंध यश क्यू का पिता दर्शाता है। तो जो ऑप्शन नंबर ए भी गलत है, बी भी गलत है और सी भी गलत है। लेकिन जो भर्ती बोर्ड है वो ऑप्शन नंबर सी को माना है। यहाँ देखिए ऑप्शन नंबर डी को माना है, ऑप्शन नंबर डी को माना है भर्ती बोर्ड ने। तो इसको देखिए कैसे इसको सॉल्व करेंगे। सबसे पहले इनको हम लोग सॉल्व करते हैं पी एड क्यू को। तो पी एड क्यू का मतलब इसमें क्या दिया गया है, पी इसमें दिया है एम एड एन का अर्थ है एम एन की बहन है। तो यहाँ देखिए पी जो है वह क्यू की बहन है। उसके बाद क्या बोला गया है यहाँ, इसके बाद इन दोनों को हम लोग सॉल्व करते हैं। जो क्यू प्रतिशत यस है, इसमें क्या दिया गया है यम प्रतिशत यन का अर्थ है यम यन का पुत्र है। मतलब जो क्यू है यह क्यू वह यश का पुत्र है। उसके बाद हमको बताना है कि निम्नलिखित में से कौन संबंध यश क्यू का पिता दर्शाता है। तो यहाँ देखिए अब बताइए इसमें जो यश है या माता हो सकती हैं या पिता हो सकते हैं। तो इसलिए इसमें जेंडर का पता नहीं चल रहा है कि क्या मतलब इसमें सही है। तो देखिए भाई ने इसको कैसे एक्सप्लेन किया है। देखिए इसमें जो 16 नंबर का क्वेश्चन है ना, इसको दस्तावेज में हम लोग व्यू डॉक्यूमेंट ओके करते हैं तो इसमें खुल रहा है। तो इसको देखिए इसमें आ रहा है इस तरह से, इसको थोड़ा सा और छोटा कर लेते हैं उसके बाद से यह डिटेल्स में आएगा। इसमें देखिए भाई ने इसमें भेजा है किस तरह से, प्रश्न संख्या 16 में दिए गए चारों विकल्प ए बी सी और डी गलत हैं। श्रीमान जी आपने विकल्प डी को माना है, यदि हम विकल्प डी को हल करते हैं तो श्रीमान जी यश का लिंग नहीं पता चल रहा है कि यश पिता है या माता है, अतः श्रीमान जी आपसे निवेदन है कि इस प्रश्न को गलत किया जाए। तो देखिए भाई ने एकदम अच्छी तरह से इसको मतलब डिफाइन किया है, मतलब परिभाषित किया है। इसमें मतलब पता नहीं चला है। अब जो 105 नंबर का क्वेश्चन है इसको हम लोग देखते हैं। तो देखिए जो 105 नंबर का क्वेश्चन है इसमें क्या कहा गया, इसको पहले हम लोग सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग इस क्वेश्चन को पढ़ते हैं। जो ये क्वेश्चन दिया गया है पी क्यू का भाई है, तो पहले अगर हम बना लेते हैं यहाँ पी जो है वह क्यू का भाई है। उसके बाद क्या बोला गया है, जो आर की बहन है, जो किसके लिए लगता है, जो सेकेंड होता है इसके लिए लगता है। तो जो आर की बहन है, तो जो देखिए इसमें क्यू है वह आर की बहन हो जाएगी। उसके बाद क्या बोला गया है, यश टी का भाई है, हम लोग यहाँ लिख लेते हैं जो यश है वह टी का भाई है। उसके बाद क्या बोला गया है, और टी क्यू की माँ है। तो टी जो है वह क्यू की माँ है। तो देखिए जो फीमेल होता है हम लोग उसको माइनस से दर्शाते हैं, यहाँ भी माइनस को दर्शाते हैं, और जो प्लस होता है वो हम लोग पुरुष को दर्शाते हैं। और जो यश है
यहाँ बोला गया है यश टी का भाई है, तो जो टी है, टी का भाई यश है, तो यहाँ यश प्लस होगा पुरुष होगा। तो इसमें आगे क्या बोला गया है, यश क्यू से किस प्रकार संबंधित है। मतलब हम लोग इधर से जाते हैं, मतलब क्यू यश को क्या बोलेगा, तो इसमें जो क्यू है वह यश को मामा ही ना बोलेगा, यहाँ मामा बोलेगा। तो ऑप्शन नंबर जो डी है, भर्ती बोर्ड ने डी माना है चाचा, तो इसमें कहाँ से चाचा हो जाएगा, वही हमको नहीं समझ में आता है। इसमें इंग्लिश में अगर हम लोग लेते हैं अंकल, तो अंकल माने चाचा भी होता है और मामा भी होता है, लेकिन अगर यहाँ चाचा अगर नहीं होता, मतलब ये दोनों सेम ही है। अगर सेम नहीं, अगर यहाँ चाचा के स्थान पर भाई रहता या बहन रहता या कोई भी और व्यक्ति रहता, तो इंग्लिश वाला मान्य होता, लेकिन यहाँ चाचा है, इसलिए इंग्लिश वाला भी रिलेट करेगा इससे। और ऑप्शन नंबर डी तो इससे गलत है, यहाँ मामा होना चाहिए ऑप्शन नंबर डी में। ऑप्शन नंबर डी में मामा होता तो ये तो कोई झंझट ही नहीं रहता है इसमें। तो ऑप्शन नंबर डी में यहाँ मामा होना चाहिए। तो देखिए इस क्वेश्चन को भाई ने कैसे एक्सप्लेन किया है, इसको हम लोग देखते हैं। तो देखिए जो क्वेश्चन नंबर 105 है यहाँ, उसको देखिए, इसमें पहले क्या मतलब लिखा, एक्सप्लेन में क्या लिखा गया है, देखिए यहाँ एक्सप्लेन व्हाट इज रॉन्ग, क्या गलत है इसमें। तो इसमें लिखा गया है इस प्रश्न को हल करने पर इसका उत्तर मामा आ रहा है, जो कि किसी भी विकल्प में मौजूद नहीं है, अतः इस प्रश्न के सभी विकल्प गलत हैं। इसको यहाँ देखिए व्यू डॉक्यूमेंट में मैंने ओके किया है। तो इसको कैसे भाई ने इसको सॉल्व करके इसमें भेजा है, यहाँ थोड़ा सा इसको हम लोगों को छोटा करना पड़ेगा। तो देखिए सबसे पहले भाई ने पी और क्यू को सॉल्व किया है और आर को, उसके बाद से टी और यस को सॉल्व किया है। उसके बाद से इसमें क्या लिखा गया है, अतः हल करने पर स्पष्ट हो रहा है कि यस क्यू का मामा है, लेकिन विकल्प में मामा नहीं है, इसलिए सभी विकल्प गलत किया जाए। तो देखिए इसमें अगर जो मैं बोल रहा था यहाँ देखिए, अगर कोई भी व्यक्ति कहेगा कि अंकल बने भी मामा होता है, तो अंकल बने चाचा भी होता है, ये बात ध्यान दीजिएगा। इसलिए इंग्लिश वाला मान्य होने का चांस बहुत कम है। अगर यहाँ चाचा नहीं होता, अगर भाई बहन या फूफा कोई भी चीज रहता, तो यहाँ इंग्लिश वाला मान्य होता है। इसको आप लोग ध्यान दीजिएगा। और एक क्वेश्चन और भाई ने भेजा है, मतलब कहा है कि 126 नंबर क्वेश्चन है, वो भी उसको हम लोग देखते हैं। तो इसमें देखिए जो क्वेश्चन नंबर 126 है, इसमें क्या दिक्कत है, तो इसको पहले हम लोग पढ़ते हैं। रेखांकित खंड को प्रस्थापित करने के लिए उपयुक्त विकल्प का चयन कीजिए। तो इसमें भाई ने माना है ऑप्शन नंबर सी को, भाई ने कहा ऑप्शन नंबर सी होगा, और भर्ती बोर्ड ने ऑप्शन नंबर डी को माना है, जो पूरी तरह से गलत है, क्योंकि जो आध्यात्म होता है उसका शुद्ध रूप ए वाला होता है। और इसमें बोला गया है महंत जी को अध्यात्म का अच्छा ज्ञान है, तो इसमें साफ साफ बोला है कि सिर्फ रेखांकित खंड को प्रस्थापित कीजिए। इसमें और लोग कह रहे हैं झान की वजह से यह टोटल गलत है, तो इससे जो यहाँ से यहाँ तक है और यहाँ से यहाँ तक है, इससे कोई मतलब नहीं है, सिर्फ ये अध्यात्म में देखा जाएगा, क्योंकि उसमें साफ साफ क्वेश्चन में कहा गया रेखांकित खंड को प्रस्थापित करेगा। इसलिए ऑप्शन नंबर सी होगा, क्योंकि ऑप्शन नंबर डी तो अध्यात्म में गलत लिखा गया है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी को बदलकर ऑप्शन नंबर सी किया जाए। तो देखिए इसको भाई ने कैसे एक्सप्लेन किया है। तो देखिए क्वेश्चन नंबर जो 126 है, उसमें भाई ने पहले अगर चूज किया है आपत्ति का प्रकार में, दिया गया उत्तर गलत है। इसमें क्या कहा है भाई ने, श्रीमान जी इस प्रश्न में कहा गया है कि रेखांकित खंड को प्रस्थापित कीजिए, तो अध्यात्म शब्द का शुद्ध अध्यात्म होता है, जो कि विकल्प सी में दिया गया है। इस प्रश्न का मतलब यहाँ का रहना चाहिए, भाई ने थोड़ा सा मिस्टेक कर दिया है। आप लोग अगर आपत्ति दर्ज कीजिएगा तो यहाँ प्रश्न के बाद का लिखिएगा, प्रश्न का सही उत्तर विकल्प सी होगा। और हम लोग देखते हैं भाई ने डॉक्यूमेंट में कैसे एक्सप्लेन किया है। ये अभी खुल रहा है, इसको हम लोग छोटा करते हैं। इसमें देखिए यह जो क्वेश्चन है, यह यूपीएससी आरओ में पूछा गया था, सेम सेम यही क्वेश्चन। तो इसमें देखिए महंत जी को अध्यात्म का अच्छा ज्ञान था, तो इसमें भर्ती बोर्ड ने ऑप्शन नंबर जो सी है उसको माना था। नहीं, ऑप्शन नंबर सी नहीं है, एक मिनट, हाँ ऑप्शन नंबर बी को माना था इसमें। और इसमें अशुद्ध और शुद्ध भी बोला गया है। महंत जी को अध्यात्म का अच्छा ज्ञान है और शुद्ध रूप है इसका, महंत जी को अध्यात्म का अच्छा ज्ञान है। तो इस तरह से इसमें डिफाइन किया गया है। अब अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अगला क्वेश्चन है 127, इसको देखिए। इसमें क्या बोला गया है, निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य चुनना है इसमें। तो भारतीय बोर्ड ने इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए को चुना है, उसे पैतृक संपत्ति में हिस्सा नहीं मिला।
तो देखिए यहाँ जो पैतृक लिखा है ना, पैतृक ये गलत है। पैतृक देखिए इस तरह से लिखा जाएगा, पै पे एक मात्रा और तो और यहाँ री का मात्रा रहता है, पैतृक। इसलिए ऑप्शन नंबर ए गलत होगा, इसमें ऑप्शन नंबर डी सही होगा। यह जो क्वेश्चन है यह यूपीएससी आरओ 2017 में पूछा गया था। तो इसमें इसको देखते हैं भाई ने कैसे इसको एक्सप्लेन किया है। तो इसको हम लोग देखते हैं। तो देखिए 127 वाला जो क्वेश्चन है इसको पढ़िए। इसमें आपत्ति का प्रकार कैसे दिया गया है, देखिए यहाँ आपत्ति का प्रकार। तो आपत्ति का प्रकार में भाई ने दिया गया उत्तर गलत है, मतलब जो उत्तर भर्ती बोर्ड ने दिया है वो गलत है। और इसमें जो क्या गलत है, इसमें बोला क्या भाई ने लिखा है, श्रीमान जी विकल्प ए में पैतृक अशुद्ध है। पैतृक का शुद्ध शब्द पैतृक होता है। यह प्रश्न यूपीएससी आरओ परीक्षा 2017 में पूछा गया है, जिसमें भर्ती बोर्ड विकल्प डी वाले वाक्य को सही माना है। तो देखिए भाई ने व्यू डॉक्यूमेंट में क्या सबमिट किया है। तो यहाँ देखिए खुल गया है, हम लोग इसको थोड़ा सा छोटा करके देखते हैं। तो देखिए भाई ने यह डॉक्यूमेंट सबमिट किया है। निम्नलिखित में शुद्ध वाक्य है। तो इसमें जो भर्ती बोर्ड ने ऑप्शन नंबर सी को सही माना है, जो यूपीएससी आरओ में हुआ था। आप लोग देख सकते हैं यह जो क्वेश्चन है। तो ऐसे ही आप भी अपना जो है उसको दर्ज कर सकते हैं, जितने भी क्वेश्चन है आपत्ति दर्ज कर सकते हैं। अब अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, अगला क्वेश्चन कौन सा गलत है। अगला क्वेश्चन है 128। यह जो गमही शब्द है ना, गमही शब्द कहीं भी ना कहीं बुक में मिला है, ना कहीं मतलब इंटरनेट पर सर्च करने पर मिला है। मतलब गमही शब्द हमें लगता है होता ही नहीं है। भाई ने बहुत बार मुझे कॉल किया और पूछा कि हाँ बताइए भैया कि यह गमही जो शब्द है यह होता भी है या नहीं होता है। तो इसको हम लोग बहुत ज्यादा सर्च किए थे, लेकिन ये शब्द मिल ही नहीं रहा है। अगर भाई आपको अगर मिला हो तो आप लोग बता दीजिएगा, मतलब कमेंट कीजिएगा कि हाँ गमही एक शब्द होता है, उसका कुछ अर्थ भी होता है। अगर नहीं होता है तो यह प्रश्न ही मतलब इस प्रश्न में त्रुटि है, मतलब यह प्रश्न गलत है। और भर्ती बोर्ड ने इसका आंसर तद्भव माना है, इसका आंसर तद्भव माना है। और जो RWA चैनल है रोजगार विथंकित, उसका आंसर तत्सम माना था। और एक शुभांशु सर करके हैं जो SSC जी गुरुकुल वाले हैं, यह देशज का बोले थे। तो देखिए इसमें मतलब पता नहीं वो लोग कहाँ से यह खोजे थे, मुझे नहीं पता है। लेकिन मैं बहुत सारे बुक में भी देखा हूँ, भाई ने बहुत सारे बुक में देखे हैं, और भी मतलब लोगों से मैंने भी पूछा, लेकिन उन्होंने बताया कि यह शब्द मतलब होता ही नहीं है। मुझे भी लग रहा है शब्द होता नहीं है, इसलिए आप लोग इस पर भी ऑब्जेक्शन कर सकते हैं। अब देखिए भाई ने कैसे इसको डिफाइन किया है, मतलब परिभाषित किया है, इसको हम लोग देखते हैं। तो देखिए जो क्वेश्चन नंबर 128 है उसको देखिए, इसमें भाई ने क्या डाला है, आपत्ति के प्रकार में। आपत्ति के प्रकार में डाला है कि प्रश्न त्रुटिपूर्ण है, मतलब प्रश्न ही गलत है। और जो क्या गलत है इसमें क्या भाई ने कहा है, श्रीमान जी गमही शब्द ना तो किसी किताब में मौजूद है, ना ही इंटरनेट पर सर्च करने पर यह शब्द मिल रहा है, अतः यह शब्द ही त्रुटिपूर्ण है, इसलिए इस प्रश्न को गलत किया जाए। और देखते हैं भाई ने व्यू डॉक्यूमेंट में क्या मतलब सबमिट किया है। तो इसमें देखिए खुल गया है, इसमें इसको हम लोग डिफाइन करते हैं, मतलब इथी करते हैं छोटा, कि छोटा में भाई ने क्या लिखा है। इसमें इतना सारा है, यह किस तरह से हो गया। हाँ तो देखिए इसमें क्या भाई ने बोला है, श्रीमान जी प्रश्न संख्या 128 में जो प्रश्न दिया गया है कि गमही शब्द है, तो जो यह गमही शब्द है यह शब्द ना तो किसी किताब में मिल रहा है, ना ही इंटरनेट पर सर्च करने पर यह शब्द मिल रहा है, अतः श्रीमान जी यह शब्द ही गलत है, इसलिए इस प्रश्न को गलत किया जाए। तो देखिए भाई ने कितने अच्छे से 5 क्वेश्चन को गलत मतलब बताया है। आप भी ऐसे ही क्वेश्चन पर आपत्ति दर्ज कर सकते हैं। आज और कल का समय है, नहीं तो इसके मतलब जो नंबर है वो आपको नहीं मिलेगा। और जो मैंने एक वीडियो बनाया था कल, उसमें बहुत सारे कमेंट आ रहे थे कि भाई देखिएगा इसका क्या होगा, इसका क्या होगा। तो चलिए हम लोग उस पर भी कुछ चर्चा कर लेते हैं कि हाँ क्या होगा। तो एक क्वेश्चन था, मैं बता रहा हूँ, स्रोत और स्रोत करके। उसमें भाई ने बोला था कि हाँ देखिए ये जो क्वेश्चन नंबर 147 है, इसमें कमेंट आया था कि स्रोत और स्रोत शब्द युग्म का सही विकल्प चुनिए। तो इसमें भर्ती बोर्ड ने ऑप्शन नंबर बी को माना है, उद्गम और स्तुति। तो देखिए जो स्रोत और स्रोत होता है उसका सही आंसर यही होगा। स्रोत का अर्थ होता है उद्गम और एक स्रोत का अर्थ होता है स्तुति। तो यह सही है, लेकिन स्रोत इस तरह से एक लिखा जाता है,
जिसकी अर्थ होता है स्तुति। यहाँ देखिए स्रोत, इसको अच्छी तरह से मैं लिख दे रहा हूं, देखिए स्रोत, इसके मतलब होता है स्तुति। इसलिए इतना मतलब इतनी नहीं है, मतलब गड़बड़ी नहीं है, क्योंकि यह टाइप किया गया है थोड़ा सा, इसलिए ऑप्शन नंबर बी को सही माना जा सकता है। इसमें आप लोग ऑब्जेक्शन नहीं कर सकते हैं, क्योंकि और एक स्रोत जो है इसके मतलब कहीं भी अगर उद्गम और लिखा होता है तो हम लोग गलत इसको मान सकते हैं, लेकिन इसको हम लोग गलत नहीं मानेंगे। अब अगला क्वेश्चन और देखते हैं। एक था, उसको हम लोग देखते हैं। एक और कमेंट आया था कि जो क्वेश्चन नंबर 86 है, भारत लिपुलेख दर्रा किस देश के साथ साझा करता है? तो इसमें देखिए ट्रायंगल बनता है, इसमें नेपाल भी आता है और चीन भी आता है। भारतीय बोर्ड ने सिर्फ ऑप्शन नंबर सी को सही माना है, लेकिन इसमें जो ऑप्शन नंबर बी है ये भी सही होगा। तो आप लोग इस पर एकदम आपत्ति दर्ज कीजिए। भाई ने पता नहीं क्यों आपत्ति दर्ज नहीं किया था। अब मतलब मेरे हिसाब से लग रहा है उनको यह क्वेश्चन मतलब पता ही नहीं हो कि आपत्ति क्यों नहीं दर्ज किया, लेकिन ये भी आपत्ति इस पर दर्ज किया जा सकता है कि नेपाल भी ट्रायंगल में आता है और चीन भी आता है, तो चीन भी सही होना चाहिए और नेपाल भी। और एक भाई ने मुझे कमेंट किया था, जो क्वेश्चन नंबर 85 है, इसमें ट्यूटर एक है डैश पर आधारित संचार मंच है। तो इसमें भारतीय बोर्ड ने जो ऑप्शन नंबर बी है यस, इसको सही माना है। तो उन्होंने मतलब मुझसे पूछा है कि यह कैसे सही है, मतलब इसको बताइए। तो देखिए यह जो ऑप्शन दिया गया है ओटीपी, ईमेल, चैट, तो देखिए क्या आप इस मतलब जो ट्यूटर रहता है उससे एक दूसरे को चैट कर सकते हैं? कमेंट मतलब उसको किया जाता है, चैट नहीं कर सकते हैं, ईमेल भी नहीं कर सकते हैं। ओटीपी तो वन टाइम पासवर्ड होता है इसमें, तो इसलिए ऑप्शन नंबर बी ही इसमें है। लेकिन कैसे है इसको मतलब सर्च करके आप लोग देख लीजिएगा, इसलिए ऑप्शन नंबर बी सही है, इसमें आपत्ति नहीं दर्ज की जा सकती है। और भी क्वेश्चन है जिसमें कमेंट आया था, उसको मैं बता देता हूँ। एक कमेंट आया था जो क्वेश्चन नंबर 73 है, इस पर रबी की फसलें सर्दियों में अक्टूबर से दिसंबर तक बोई जाती है और गर्मियों में अप्रैल से डैश तक काटी जाती है। तो देखिए इसमें रबी की फसल बोला गया है, इसमें ये नहीं बोला गया है कि गेहूं जो होता है वह अप्रैल से मई तक काट लिया जाता है। इसमें ये नहीं बोला है, रबी के जितने भी फसल होते हैं उसके बारे में बोला गया है। तो देखिए इसमें अप्रैल से जून तक जितने भी होते हैं फसल रबी के, वो सभी काट लिए जाते हैं। मैंने गूगल भी किया है और बुक में भी मतलब पढ़ा हूँ, इस समय पढ़ा हूँ, तो मैंने देखा कि हाँ ये जो ऑप्शन है मतलब इस पे ऑब्जेक्शन नहीं किया जा सकता, यह सही है। और जो भाई ने जिसने भेजा था उसने भी ऑप्शन नंबर डी मारा था, मतलब मई तक। तो मैंने उनको समझाया तो उन्होंने समझा और उस पर ऑब्जेक्शन नहीं किया। और मैं क्वेश्चन पे चलते हैं। तो अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं कि कौन सा मतलब इसमें क्या दिक्कत आ रहा है क्वेश्चन में। एक क्वेश्चन था जो 67, इसमें क्या बोला था, भारत में मोबाइल फोन पर जीएसटी दर क्या है? तो यह जो क्वेश्चन था, जब ये पेपर हुआ था उस समय जो एग्जामपुर करके विवेक सर हैं, उन्होंने इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी को माना था। यह जो 12% जीएसटी था वो पहले था, लेकिन इस समय मतलब 6 महीना या जितने भी समय हो, लेकिन अब ये 18% है। इस पर मैंने भी, भाई ने मतलब मुझे भी कमेंट मतलब बोला था फोन करके कि क्या ये सही, कौन सा सही है, डी सही है या ए सही है? लेकिन ऑप्शन नंबर ए भारतीय बोर्ड ने भी माना है, और आप लोग गूगल सर्च कीजिएगा, ये 18% ही सही होगा। अब अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। एक यह क्वेश्चन था जो चित्र वाला है, यह जो क्वेश्चन था ये बच्चों को बहुत ज्यादा परेशान किया था। इसमें बहुत से लोग कह रहे थे क्वेश्चन ही गलत है, लेकिन जो भारतीय बोर्ड ने विकल्प ऑप्शन नंबर डी को सही माना है वो सही है, क्योंकि यह जो चित्र है ना, यहाँ देखिए शुरू से यह मतलब मैं इसको सॉल्व किया था, ये मतलब सही है। इस पे आप लोग ऑब्जेक्शन नहीं कीजिएगा क्योंकि यह सही क्वेश्चन है। लेकिन और किसी को मतलब ये नहीं समझ आ रहा है तो ऑब्जेक्शन कर सकता है, मैं ऐसा नहीं कहूंगा कि हाँ सीधे आप लोग ऑब्जेक्शन ही नहीं कीजिए, लेकिन मेरे हिसाब से मैं अपने अकॉर्डिंग बता रहा हूँ। इस पर ऑब्जेक्शन करने का कोई मतलब नहीं है क्योंकि यह सही है। और अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6। यह जो क्वेश्चन है अभी तक ना मैं इसको मतलब सॉल्व कर पाया हूँ, ना यूट्यूब पर कोई भी इसका अच्छी तरह से एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा है कि इसमें कौन सा पैटर्न चल रहा है। बहुत से लोगों को मैंने देखा है वो बता नहीं पा रहे हैं, सिर्फ ये सब टिक कर ले रहे हैं कि ऑप्शन नंबर सी सही है, और भर्ती बोर्ड ने भी इसका ऑप्शन नंबर सी सही माना है, लेकिन कोई भी इसका एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा है कि हाँ ये इसमें क्या सही है, मतलब इसमें कौन सा नियम लग रहा है। तो आप लोग इसको आपत्ति इस पर दर्ज कर सकते हैं कि इस पर जो क्वेश्चन है यह पैटर्न कोई भी फॉलो नहीं करता है।
मतलब इस पर पैटर्न ही नहीं पता चल रहा है कि कौन सा पैटर्न है। अगर किसी भाई को इसका पैटर्न पता हो तो मुझे कमेंट कर दीजिए, और मैं अपना व्हाट्सएप ग्रुप और जो टेलीग्राम ग्रुप होता है, मैं इसका मतलब लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, वहां भी आप लोग मैसेज करके बता सकते हैं कि हाँ इसका ये पैटर्न फॉलो कर रहा है। और इसको आप लोग आपत्ति भी दर्ज कर सकते हैं इस क्वेश्चन पे कि इसमें कौन सा पैटर्न फॉलो करता है, मतलब कौन सा पैटर्न फॉलो इसमें, मतलब ये क्वेश्चन ही गलत है, इस पर कोई भी पैटर्न फॉलो नहीं कर रहा है कि ऑप्शन सी सही हो। सिर्फ कोई भी आ रहा है तो बस यही कह रहा है कि ऑप्शन सी सही है इसमें, लेकिन पैटर्न कोई बता नहीं पा रहा है। तो मेरे हिसाब से सभी क्वेश्चन हो गए हैं। तो इसमें देख लीजिए जो भाई ने इस तरह से जो अपनी आपत्ति दर्ज की है, आप लोग भी जो क्वेश्चन नंबर 16 है, क्वेश्चन नंबर 105 है, क्वेश्चन नंबर 126, क्वेश्चन नंबर 127, क्वेश्चन नंबर 128, इस पर आपत्ति दर्ज कर सकते हैं। सिर्फ आज और कल का टाइम है, उसके बाद से कुछ भी नहीं हो सकता है। आप लोग अगर कोई दिक्कत आ जा रहा है तो आप लोग कोर्ट कचहरी दौड़ते रह जाएंगे, कुछ भी नहीं होगा। इसलिए आज और कल का टाइम है, आप लोग इस पर आपत्ति दर्ज कर दीजिए। अगर नहीं करेंगे तो इसका मतलब जितना ज्यादा आपत्ति दर्ज होता है उतने ही चांसेस क्वेश्चन गलत करने का होता है। अगर आप लोग आपत्ति दर्ज नहीं करेंगे तो भर्ती बोर्ड इस पर ध्यान ही नहीं देगा, और जैसे कि तैसे ये क्वेश्चन वैसे ही मतलब हो जाएगा, मतलब गलत रहे चाहे सही रहे। तो मेरे हिसाब से जो क्वेश्चन नंबर 16 है, क्वेश्चन नंबर 105, क्वेश्चन नंबर 126, क्वेश्चन नंबर 127 और क्वेश्चन नंबर 128, इस पर आप लोग आपत्ति दर्ज करिए। मैं क्वेश्चन भी पढ़ के बता देता हूं एक बार। तो देखिए जो क्वेश्चन नंबर 16 है, इस पर ये सभी विकल्प इसके गलत हैं। जो विकल्प दिया गया है इस पर सभी विकल्प गलत हैं, इस पर आप लोग आपत्ति दर्ज करिए, इस पर फुल मार्क मिलेगा। और जो क्वेश्चन नंबर 105 है उसको मैं दिखा रहा हूं कौन सा क्वेश्चन है। देखिए जो क्वेश्चन नंबर 105 है, टी क्यू का भाई है, इसमें कुछ लोग कहेंगे कि इंग्लिश वाला सही है। अगर अंकल का मतलब चाचा भी होता है, इसलिए बहुत से बच्चे कंफ्यूज होकर इसको छोड़ दिए होंगे, इसलिए इस पर भी आपत्ति दर्ज करिए, आपको फुल मार्क मिल जाएगा। और क्वेश्चन जो 126 और 127 है उसको मैं दिखा रहा हूं। इसमें देखिए जो क्वेश्चन नंबर 126 है इस पर आपत्ति दर्ज करिए। जो भर्ती बोर्ड ने विकल्प डी को माना है तो विकल्प सी को सही करवाइए, ये विकल्प सही है। और जो 127 क्वेश्चन है, निम्नलिखित शुद्ध वाक्य मतलब कौन सा है इसमें बताना है। तो भर्ती बोर्ड ने जो ऑप्शन नंबर ए को माना है, तो आप लोग इस पर आपत्ति दर्ज करके बताइए कि ऑप्शन नंबर जो डी है वह सही है। और जो क्वेश्चन नंबर 128 है, इसमें जो गमही शब्द है, इसमें बताइए भर्ती बोर्ड को कि यह शब्द ही नहीं होता है। मैंने बुक भी पढ़ लिया और इंटरनेट पर भी सर्च कर लिया, लेकिन ऐसा शब्द कहीं मिल ही नहीं रहा है। अगर किसी भाई को यह शब्द मिल रहा है और इसका अर्थ पता है तो मुझे कमेंट करें, या मेरे जो टेलीग्राम चैनल है और व्हाट्सएप ग्रुप है उस पर मतलब कमेंट करके बताएं कि हाँ भैया ये शब्द होता है और आप गलत बता रहे हैं। तो मुझे कमेंट करके भी बता सकते हैं आप लोग। और एक क्वेश्चन मैं शायद भूल रहा हूँ, जो हवा वाला एक क्वेश्चन था उसको मैं भी मतलब देख रहा हूँ। हाँ देखिए जो क्वेश्चन नंबर 10 है, इसमें भी मुझे कमेंट आया था कि इसका बता दीजिए क्या होगा। तो सभी लोग इसका डस्ट मान रहे थे, डस्ट भी माने हैं, किसी कोई कोई नहीं, सभी लोग डस्ट ही मान रहे हैं। तो ये जो क्वेश्चन है इसको पहले हम लोग पढ़ लेते हैं। बादल बारिश से उसी तरह संबंधित है जैसे हवा से इससे संबंधित है। मतलब जो बादल लाता है, बादल में बारिश होता है, मतलब बादल से बारिश भी होता है और बादल बारिश भी लाता है, मतलब उसमें जो पानी के कण होते हैं वो भी रहता है। तो देखिए इसका इंग्लिश जो वर्जन है उसको पढ़िए। क्लाउड्स आर रिलेटेड टू रेन इन द सेम वे एज एयर इज रिलेटेड टू। तो देखिए जो क्लाउड है वह रिलेटेड क्या है, रेन से, मतलब जो क्लाउड है बादल वह मतलब बारिश से रिलेटेड है, मतलब संबंधित है। तो सेम वे एज एयर, देखिए एयर किसको कहा जाता है, जिसमें हवा हो। जैसे मेरा जो अपना वायुमंडल है इसको हम लोग एयर कह सकते हैं। तो एयर में देखिए कहीं भी एयर में आप जाएंगे तो उसमें हवा पाएंगे, कहीं भी एयर में जाएंगे हवा पाएंगे। अगर हवा ही नहीं रहता तो हमारा वायुमंडल नहीं रहता। इसलिए जो विंड इसमें बोला गया है, विंड में भी हवा होता है और एयर में भी हवा होता है। तो इसलिए ऑप्शन नंबर जो ए है ये 100% सही है। इस पर ऑब्जेक्शन मेरे अकॉर्डिंग ऑब्जेक्शन नहीं किया जा सकता है। आप इस पर ऑब्जेक्शन कर सकते हैं, मैं आपका तो मतलब कुछ मतलब कर नहीं सकता। आप इसको डस्ट पे ऑब्जेक्शन कर सकते हैं, लेकिन मेरे अकॉर्डिंग जो ये दिया गया है विंड हवा, मतलब ये सही है, इस पर ऑब्जेक्शन नहीं किया जा सकता है। मेरे अकॉर्डिंग सिर्फ जो 5 क्वेश्चन भाई ने जो सबमिट किया था वो, और जो क्वेश्चन नंबर जो आगे है, आगे यहाँ कहाँ गया, हाँ जो क्वेश्चन नंबर ए है यह क्वेश्चन ही गलत है, इस पर भी ऑब्जेक्शन किया जा सकता है।
कि इस क्वेश्चन में त्रुटि है, तो यह जो कुल 6 क्वेश्चन है इस पर ऑब्जेक्शन किया जा सकता है। इसमें 5 क्वेश्चन जो हैं उस पे फुल मार्क आपको मिलेगा। जितना ज़्यादा अगर आप लोग ऑब्जेक्शन करेंगे उतने ज़्यादा इस पर चांस रहेगा कि हाँ ये 5 क्वेश्चन गलत किया जाए, और जो दो क्वेश्चन है इसमें से 5 में से उसका विकल्प मतलब बदला जाए, तो इस पर आप लोग ऑब्जेक्शन कर सकते हैं। तो इस वीडियो में इतना ही। अगर कोई भी मतलब समस्या हो या कोई भी मतलब बात हो तो मेरा जो टेलीग्राम चैनल है मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, और व्हाट्सएप ग्रुप भी है, उसको आप लोग ज्वाइन करके वहां आप लोग बता सकते हैं कि भैया आपने कुछ गलत बताया है। ये भी चीज अगर मैं कुछ गलत बता रहा हूँ तो भी मुझे आप बता सकते हैं, और कोई सजेशन देना है या कुछ भी मतलब मुझसे पूछना हो तो आप लोग ज्वाइन करके आप लोग पूछ सकते हैं। तो इस वीडियो में इतना ही रखते हैं। धन्यवाद।